दोस्तों, मशहूर सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता। ये देखने में आपको साधारण से लगते हैं और आज की युवा पीढ़ी इनको भूल भी चुकी है। लेकिन इतना महान बनने के लिए कुछ तो त्याग और कुछ तो परिश्रम उन्होंने किया होगा। इतनी बड़ी बात है 1975 का वो दौर, जब सुभाष घई सिर्फ और सिर्फ एक लेखक हुआ करते थे और एक लेखक के रूप में ही इंडस्ट्री में हाथ पैर मार रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा FTII के ज़माने से ही उनके दोस्त थे और सीनियर भी थे। 1975 में शत्रुघ्न सिन्हा थोड़े बहुत सक्रिय फिल्म इंडस्ट्री में हो चुके थे और उनका अच्छा खासा नाम था। नाम होता है तो कॉन्टैक्ट्स अपने आप आ जाते हैं। एक दिन सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा कि यार, मुझे एक कहानी है जो किसी प्रोड्यूसर को सुनानी है। आप स्टार हैं, एक्टर हैं, आपकी थोड़ी बहुत चलती है, मुझे किसी अच्छे प्रोड्यूसर से मिलवाइए तो मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहानी सुनी और कहानी उन्हें पसंद आई। वो पलक झपकते ही सीधे अगली ही शाम ले गए अपने एक प्रोड्यूसर दोस्त, जो उस जमाने के बहुत ही दिग्गज प्रोड्यूसर हुआ करते थे, NN सिप्पी, रमेश सिप्पी साहब के फादर, जो पुराने ज़माने के बहुत ही दिग्गज प्रोड्यूसरों में शुमार होते था उनका नाम। NN सिप्पी साहब शत्रुघ्न सिन्हा के कहने पर सुभाष घई की कहानी सुनने को तैयार हो गए। वो शाम बड़ी अजीब थी। शाम को महफिल का दौर जमा। जैसे कि आप जानते हैं, बॉलीवुड में इस तरह से ऑफिस में बैठकर सुबह 9 से 5 टेबल पर मीटिंग्स नहीं होती है फिल्मों की। घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं, शाम को खाते पीते हैं और बड़े ही सुकून वाले अंदाज में वो बात करते हैं कि क्या कहानी है और कैसे बनानी है। बहरहाल शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई और NN सिप्पी साहब बैठे थे सोफे पे आराम से पसर के। अब सुभाष घई बड़े शर्मीले से इंसान, लेखक बहुत जबरदस्त। उन्होंने NN सिप्पी साहब को कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी बड़ी ही जबरदस्त थी। सिप्पी साहब को कहानी सुनकर बड़ा आनंद आया कि यार, कहानी में दम है तेरे। शत्रु को तू हीरो ले रहा है, तेरा दोस्त है, ये तेरी सिफारिश करने आया है, चल ठीक है, ऐसा मैं लगाता हूँ। डायरेक्टर कौन है तेरी नज़र में? अब सुभाष घई को डायरेक्शन का D भी नहीं आता था। आपको जानकर ताजुब होगा कि उस फिल्म तक सुभाष घई को डायरेक्शन का D भी नहीं आता था। सुभाष घई ने बोल दिया, सर मैं सिर्फ एक लेखक हूँ और ये कहानी एज ए लेखक मैंने लिखी है। अब डायरेक्टर कौन होगा ये आप डिसाइड करिए, आप प्रोड्यूसर हैं। बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुमने ये कहानी जिस अंदाज से सुनाई है, तुम्हारे पास अगर कोई दोस्त डायरेक्टर हो तो लाओ, वरना सोचेंगे। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने देखा कि ये मौका तो हाथ से निकलता जा रहा है। प्रोड्यूसर साहब होते हैं, बड़े मूडी होते हैं। आज विचार बना, दोबारा कब बैठेंगे, महीने 2 महीने निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं। बातचीत ऐसे ही हवा में निकल जाती है। उन्होंने सुभाष घई को बोला कि यार, जब राइटर तू है तो डायरेक्शन भी तू ही कर ले। सिप्पी साहब कैसा रहेगा? शत्रु के कहने पर सिप्पी साहब ने बोल दिया, हाँ ठीक है, राइटर अच्छा है और जिस अंदाज में इसने कहानी सुनाई है उसी अंदाज में अगर ये पिक्चर बनाए एज ए डायरेक्टर तो ही इस कहानी में दम आएगा, वरना मैं किसी और डायरेक्टर को ले लूँगा। चाचा मामा भतीजा की सिफारिश लगाकर अगर और डायरेक्टर मैंने घुसा दिया तो ये फिल्म शायद वैसी नहीं बनेगी। अब सुभाष घई की ये बात सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई, कानों के पीछे से पसीना टप टप टपकने लगा। सुभाष घई ने सिर्फ मौका भांप कर कहा, सिप्पी साहब मैं अभी थोड़ा वॉशरूम जाके आता हूँ। वॉशरूम में सुभाष घई चले गए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 15 मिनट गए, 20 मिनट गए, आधा घंटा गए, 1 घंटा हो गए, सुभाष घई वॉशरूम से बाहर नहीं निकले। सिप्पी साहब ने बोला, अरे शत्रु, तेरा वो दोस्त कहाँ गया यार, 1 घंटा हो गया, चले अपने अपने घर, जा बुला के लाओ उसे। वो वॉशरूम में जाके बैठ गया क्या? अब शत्रुघ्न सिन्हा गए वॉशरूम की तरफ और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अरे सुभाष, अरे कितना टाइम लगाएगा यार, आधा घंटा क्या, 1 घंटा हो गया पूरा। सुभाष घई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। शत्रु साहब बार बार दरवाजा पीटते रहे, बड़ी मुश्किल से धमकी देकर उसे बाहर निकला। अरे बाहर तो निकल, बात क्या है बता दो सरी, कहीं मरवर तो नहीं गया तू? सुभाष घई ने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही देखा सुभाष घई पसीने से लथपथ, पूरे चेहरे पर टप टप पसीने टपक रहे हैं, कान के पीछे से धुआं उठ रहा है। उनकी हालत ऐसी है कि पैर कांप रहे, थर 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 थर। तो उन्होंने पूछा, ये क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे बीपी भी तो नॉर्मल है तेरा। सुभाष घई बोलते हैं, भाई साहब ये कहाँ फंसवा दिया आपने मुझे। अरे मुझे डायरेक्शन की D भी नहीं आती। NN सिप्पी साहब, आप कह रहे हो मैं पिक्चर का डायरेक्शन करूं? भाई मैं राइटर हूं, मुझे सिर्फ राइटर रहने दो, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं करना, मुझे ये फिल्म नहीं बनानी। अरे इतनी सी बात है? अबे यार, इतनी सी बात के लिए तू 1 घंटे से बाथरूम में घुसा है? सुभाष घई बोलते हैं कि तुमको ये इतनी सी बात लगती है? मेरी यहाँ हालत देखो। डायरेक्शन का बोलते, अरे माइक पकड़ के 100 लोगों के बीच में जब मैं एक्शन बोलूंगा तो एक्शन बोलने से पहले मुझे आना भी तो चाहिए। मुझे करना क्या है, कराना क्या है एक्टरों से? मैंने आज तक जिंदगी में कभी एक शॉट नहीं लिया।
सुभाष घई की वो दुविधा भरी परिस्थितियां शत्रुघ्न सिन्हा भाप गए। उन्होंने कहा, देख बेटे, ये फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक मौका एक बार मिलता है और जिंदगी में जब वो मौका मिले तो उसे लपक लेना चाहिए शेर की तरह। ऐसे तो अगर डर के बैठ जाएगा कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो डायरेक्टर बनेगा ना राइटर। लिखवा ले मुझसे आज कागज पर। बोले तो फिर क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको हिम्मत दी और बताया कि बेटे, इंडस्ट्री का तरीका क्या है वो समझ। तू राइटर है, अच्छा राइटर है, तुझे पता है ये सीन और ये शॉट कैसे लेना है, पर्दे पर कहानी कैसे आनी चाहिए, ठीक है बराबर। जो टेक्निकली डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री में मौजूद, उनमें से किसी एक अच्छे डायरेक्टर को अपने असिस्टेंट के रूप में तो हायर कर लेना। वो एसोसिएट डायरेक्टर तेरी पूरी पिक्चर बना देगा और डायरेक्शन में नाम जाएगा तेरा, समझा। राइटर तू, डायरेक्शन में नाम तेरा, लेकिन डायरेक्शन करेगा कोई और, क्योंकि हर डायरेक्टर के 8-10 असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं। असल में काम वो ही करते हैं, टेक्निकली काम वो एसोसिएट और असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही करते हैं, नाम डायरेक्टर का होता है। बोला ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में और ऐसा ही होगा। तू सिर्फ हाँ भर दे सिप्पी साहब के सामने, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी तरह से हिम्मत भरी, हवा भरी सुभाष घई के अंदर और बड़े उनको नॉर्मल करके सुभाष घई को प्रोड्यूसर के सामने लाए कि सिप्पी साहब, ये सुभाष घई थोड़ा सा बहक गया था, कुछ सोचने लग गया था, ख्यालों में कुछ सीन के बारे में सोच रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये जो है पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गया है। एनएन सिप्पी साहब ने कहा, भाई ठीक है, फिर क्या है, राइटर तुम हो अच्छे, तुमने जिस अंदाज से कहानी सुनाई है बेटे, कहानी बनाना वैसे ही करो, डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं, पैसा मैं लगाऊंगा, शत्रु वो हीरो लो। सुभाष घई उस फिल्म से एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, जो सिर्फ राइटर थे। और इस फिल्म की शूटिंग करते करते ही जैसे जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया, इंडस्ट्री के टॉप के 2-4 एसोसिएट असिस्टेंट डायरेक्टर्स हायर किए गए। टेक्निकली काम उन्होंने देखा, पर्दे पर आत्मा और कहानी क्या होती है वो सुभाष घई ने देखा। और उस फिल्म की मेकिंग होते होते सुभाष घई थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन भी सीख गए और आगे जाके कितने बड़े डायरेक्टर बने ये किसी से छुपा नहीं है। एक से एक बेमिसाल फिल्में उन्होंने दी है। लेकिन इस कहानी के पीछे आप देखिए, किसी आदमी को खड़ा करना हो, उससे उत्साह देना हो और शत्रुघ्न सिन्हा जैसा दोस्त मिल जाए तो वाह क्या कहने। शत्रुघ्न सिन्हा की दरिया दिली और अपने दोस्त को खड़ा करने का जज्बा, सपोर्ट करने का जज्बा, आगे बढ़ाने का जज्बा, ऐसा आजकल बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वरना हर कोई अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए जलन और ईर्ष्या महसूस करते हैं। वो चाहते ही नहीं कि उनके दोस्त उनसे आगे बढ़े, हमेशा उनके साथ रहे या उनसे नीचे रहे, बस इतने में ही खुश है। अगर कामयाब दोस्त अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने की ठान ले या थोड़ा सा भी मौका मिले और कामयाब दोस्त अपने दोस्तों को भी साथ लेकर कामयाबी में आगे बढ़े तो वाह क्या कहने। ऐसे बड़े दरिया दिल वाले लोग उस जमाने में थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो मिलकर आगे बढ़े, आगे बढ़ाया लोगों को। उनकी दरिया दिली को सलाम है, सलाम है सुभाष घई के डायरेक्शन को और सलाम है शत्रुघ्न सिन्हा की अदायगी को और उनकी दरिया दिली को। दोस्ती के लिए एक अजीब सी मिसाल है, काश आज के ज़माने में भी ऐसी मिसालें हो। अगर आपने ऐसी कोई मिसाल वाली कहानी सुनी हो तो ज़रूर चर्चा करिए, अपने विचार ज़रूर रखिए। दोस्तों, इस किस्से के साथ विचार दिमाग में आया, सोचा आपके साथ साझा करूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि हिम्मत बढ़े मेरी भी और ऐसे नए नए किस्से लेकर आपके सामने फिर से मुखातिब हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।